मोहम्मद मालिक साहब, इमरान खान साहब के हवाले से सवाल यह है कि साल 2026 के अंदर वो रिहा हो पाएंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्हें इफेक्टिवली माइनस कर दिया जाएगा? नहीं, माइनस तो मुझे कोई नजर नहीं आता। उनकी कोशिश ये है कि बस बॉक्स इन रखें इमरान खान अंदर रहें, इनकम्युनिकाडो रहे, पार्टी इसी तरह तितर बितर रहे। लेकिन माइनस का तो तजर्बा कर लिया था ना, जब आपने जहांगीर तरीन को और दूसरों को बना के पार्टी बनाई तो नजर आ गया कि उससे बड़ा लीडर तो कोई नहीं है इनके पास इस वक्त। तो अगर जहांगीर तरीन नहीं बिक सके तो और किसी को क्या बेचेंगे आप? ये तो क्लियर है कि पीटीआई इज इमरान खान इज पीटीआई। तो जहां तक उनकी सपोर्ट है, वोटर सपोर्ट, वो इंटैक्ट है। एजुकेशनल उनका मसल नहीं है, इसलिए किसी को फिक्र नहीं है। इंटरनेशनल प्रेशर कोई नहीं है, डोमेस्टिक प्रेशर कोई नहीं है। सो इमरान खान माइनस कोई नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने इस वक्त पूरी पीटीआई की पॉलिटिक्स को एक माइनस के खाने में रखा हुआ है। और ये इसमें मुझे अभी तब्दीली नजर नहीं आ रही। पीटीआई की पॉलिटिक्स के जो पोलिटिकल बड़े नाम हैं वो इरेलीवेंट खुद खान साहब ने किए हैं। तो आप गौर खान से तो आप एक्सपेक्ट ना करेंगे गौर खान साहब उस लेवल के लोग आके कोई इंकलाब ले आएंगे या चीजें ले आएंगे। सो ये मुझे तो भी लग रहा है कि पीटीआई के लिए अनफॉर्चुनेटली ऐसे ही चलेगा अभी जैसे हम चल रहे हैं, अनलेस कोई अनफोर्सीन बड़ा इवेंट हो। वो तो आप और मैं नहीं कुछ कह सकते। जो इस वक्त जमीनी हकायक हैं, इसमें मुझे कोई मेजर चेंज नजर नहीं आ रहा। जनाब शामी साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, माइनस तो बहुत सियासत में बहुत मुश्किल से होता है कोई, और अपने यानी अपने आप को कोई ख़ुद माइनस कर ले तो और बात है। और अभी तो किसी से सियासत से किसी को माइनस करना किसी सरकारी हुक्म के ज़रिए से या ख्वाहिश के ज़रिए से वो तो मुमकिन नहीं हुआ। बहरहाल देखते हैं जो अल्लाह को मंजूर है। जो हालात आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलेगा। तो हमारी दुआएं तो ये हैं कि पाकिस्तान में सब लोग जो हैं एक दूसरे को तस्लीम करें, एक दूसरे का एतराफ़ करें, एक दूसरे को स्पेस दें, और जो जमहूरी ममालिक में जिस तरह होता है उस तरह यहाँ भी एक नॉर्मल जमहूरी प्रोसेस चले। न्याय साहब, आपका ओपिनियन क्या मुख्तलिफ है या आप जो इससे पहले ओपिनियन आया है उससे एग्री करते हैं? अगर उन्हें विश लिस्ट पूरी कर दी तो जाहिर है कि शायद फिर कोई आसूदगी हो, कोई उनको रिलीफ मिल जाए। और अगर जो आजकल की सूरत हाल है तो मुक़्तदर के लिए भी, और शायद इमरान को भी ये सूट करती है। वो ज़मीर जाफरी साहब का बड़ा अच्छा एक शेर है कि मेरी बीवी कब्र में लेटी है जिस हंगाम से, वो भी है आराम से, मैं भी हूँ आराम से। तो मेरा ख्याल है दोनों को ये सूरत हाल भी सूट करती है। इमरान खान को अब भी सूट करती है तो वो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, और सिचुएशन को भी सूट करती है तो उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब रिहाई तो जो है ना दूर दूर तक उसका कोई इम्कान नहीं। इसारा साहब, इत्तफाक राय होगा आपका भी यही ओपिनियन है या मुख्तलिफ है इससे? इमरान खान रहा होंगे या नहीं होंगे ये तो मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर पाकिस्तान में अदालतें काम कर रही होती तो मैं यकीनन बड़े एतमाद से बता सकता था कि वो रिहा हो सकते हैं या नहीं हो सकते। लेकिन बदकिस्मती से हमारी अदालतें जो हैं उनके जजेस तो खुद बेचारे इंसाफ तलाश करते करते इस्तीफ़े देने पे मजबूर हो गए। तो मैं इमरान खान की रिहाई के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कि माइनस तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान को माइनस करना मुमकिन ही नहीं है। अगर ऐसा होना होता तो 4.5 साल में इमरान खान माइनस हो चुका होता। आज भी वो उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले, बल्कि उससे ज़्यादा रेलेवेंट है। आज भी हम जब बात करते हैं, हम ये प्रोग्राम करते हैं, तो इमरान खान के बगैर कोई प्रोग्राम मुकम्मल नहीं हो सकता। आपने इमरान खान को माइनस करके मंडियां दे पाओ दे, तो अगर प्रोग्राम करना है, गड्ढे प्याज पे करना है, थोम पे करना है तो कर लें। लेकिन अगर आपने पाकिस्तान पे बात करनी है तो फिर इमरान खान को माइनस नहीं कर सकते आप। क्लासा साहब, आप इस सवाल को कैसे देखते हैं? जो आपका तजर्बा है, आपके नज़दीक इसको कैसे असेस करेंगे इस मामले को? मेरा ख्याल इमरान खान साहब अगर टेक्निकली देखा जाए तो इमरान खान साहब इस वक्त तो माइनस ही हैं। वो ना वो पार्टी के वो बानी, वो खुद को बानी कहना शुरू हो गए। बानी कहा जाता है उनको, पार्टी का चेयरमैन तो नहीं कहा जाता। पार्टी के चेयरमैन जो है बैरिस्टर गौर हैं।
और वही पार्टी को ऑन पेपर से वही चला रहे हैं। बेशक वो खान साहब भी बाहर बैठ के, सॉरी जेल के अंदर से चला रहे हैं, अलीमा खान साहबा बाहर से चला रही हैं, लेकिन टेक्निकली ऑन पेपर्स तो बैरिस्टर गोहर जो है पार्टी के चेयरपर्सन। सो खान साहब पार्टी के हद तक अगर देखा जाए ऑन पेपर्स तो खान साहब तो मैनेज हो चुके हैं। जैसे किसी दौर में आपको याद होगा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनेज हो गए थे। सो वो चीज़ अपनी जगह पे वो एक जगह सेटल होगी। अब ये कह रहे हैं कि जनाब के 2026 में खान साहब रिहा होंगे। अभी तो खान साहब की रिहाई के कोई चांसेस नहीं नज़र आ रहे। रिहाई के 2-3 चांसेस हो सकते थे। एक तो ये हो सकता था इतनी ज़्यादा मास मूवमेंट जहाँ पे होती, वो जो उस पर आपको जब सलमान अकबर राय साहब कहते 10 लाख बंदा बाहर आ जाए, फिर इनकलाब आ सकता है, तो फिर आपको रिहाई मिल सकती है। स्ट्रीट मूवमेंट से तो कोई रिहा नहीं हो, लेकिन खान साहब के जहन में है कि शायद मैं रिहा हो सकता हूँ। लेट्स सी। एक चीज़ वो इंडिकेटर भी नहीं है। दूसरा इंडिकेटर ये था कि जनाब की हुकूमत के साथ आपका डायलॉग कोई ऐसा कोई मीनिंगफुल चल रहा हो और बात आपको कोई ब्रेक थ्रू कोई नज़र आ रहा हो, दोनों साइड्स पे कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो इमरान खान साहब की और हुकूमत की भी। इस्टेब्लिशमेंट इसमें 3 प्लेयर्स हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत है और इमरान खान साहब। बल्कि देखा जाए तो 2 ही हैं, फ़ौज है और इमरान खान साहब। उनके दरमियान ब्रेक थ्रू होने जो मुझे उनकी पोजीशनिंग से लग रहा है दोनों साइड्स पे कोई लचक नहीं है। सो वहाँ पे भी कोई चांस नहीं है। एक तीसरी भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी जो अभी तक हमें नज़र नहीं आई पिछले 3 सालों में जब से खान साहब आलमोस्ट जेल में हैं, वो है इंटरनेशनल दबाव। आपको याद होगा जैसे मतलब नवाज शरीफ साहब के लिए अमेरिकन और सऊदीज़ आ गए थे, उसमें कतरी या उसमें लेबनान वगैरह भी उसमें शामिल हो गए थे। अच्छा, बेनज़ीर भुट्टो साहब का जन्म मुशर्रफ के साथ कराना था तो उसको NRO कराने के लिए अमेरिकन और उसमें बरतानवी वो डिप्लोमेट्स जो हैं वो आ गए थे। सो जो इमरान खान साहब को डिसएडवांटेज है कि आलमी लेवल पर इन पर कोई ऐसा कोई लीडर या मुल्क नहीं है जो पाकिस्तानी को एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत पे दबाव डाले और इनकी रिहाई के लिए रोल अदा करे। वो 3-4 ममालिक हो सकते थे, चाइना है, सऊदीज़ हैं, अमेरिकन हैं, तो उनकी तरफ से तो कोई इमरान खान साहब के लिए हमें कभी भी कोई बयान भी नज़र नहीं आया। सो ये तीनों वो इस वक्त अगर आप इनको फैक्टर्स को देखें तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है कि खान साहब की रिहाई। लेकिन वही वाली बात कि ऑल ऑफ सडन एनीथिंग कैन हैपन इन पाकिस्तान, वो उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। अलीना शिकरी साहब, क्या आप भी यही मंजरनामा देख रही हैं या अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख भी देख पा रही हैं? मेरे ख्याल से इमरान खान साहब के रिहा होने की बात को एक तरफ रख देते हैं। पार्टी से माइनस होना अगर इतना ही आसान होता तो हमेशा ये 3 साल के अंदर होता हुआ दिखाई भी दे देता। बहुत कुछ हरबे हथकंडे और बहुत ऐसे मेजर्स लिए गए, कोएसिव टैक्टिक्स के ज़रिए उनकी पार्टी को क्रश करने की भरपूर कोशिशें पिछले साल के आखिर दिन तक हमने यही कुछ देखा। लेकिन बावजूद उसके वो पार्टी अपनी जगह इंटैक्ट है। ना सिर्फ वो पार्टी इंटैक्ट है, इमरान खान साहब खुद भी जेल से बैठ के वो तमाम तर पार्टी के फैसले वो खुद कर रहे हैं। वज़ीर आला कब तब्दील करना है, किसको लेकर आना है। गंडापुर साहब को जब वो रिप्लेस करने की बात करते हैं तो एक दिन के अंदर ये पूरी मूव हमें एग्जीक्यूट होते हुए नजर आती है और गंडापुर साहब उस पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहते हैं। सो इमरान खान साहब की जो गिरफ्त और ग्रिप है ऑनेस्ट पार्टी, वो अभी भी उतनी ही मजबूत है जेल से अंदर बैठ के। और पार्टी के फैसले हो, पार्टी की जो क़यादत में किस तरह की तब्दीली हो, किसने लीड करना है, किसको चैलेंज देना है, किसको स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल के हवाले से तैयारी करने के हवाले से जो हिदायत हैं वो जारी करनी है, वो सब जेल से बैठ के इमरान खान साहब खुद अकेले कर रहे हैं और इसके अलावा कोई फैसले नहीं कर रहा और उनके अलावा कोई फैसले इम्प्लीमेंट कर भी नहीं कोई पा रहा।